Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to recite the poem How Beautiful is the Rain, and I am having the book class 4 Begonias with me. And so let us start. तो let us see the title. कि टाइटल देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कि बारिश कितनी सुंदर लगती है. सच में बारिश बहुत सुंदर लगती है, बहुत एक्साइटिंग होती है एक समर सीजन के बाद आए तो एवरीबडी ईगरली वेट्स फॉर द रेन इन हॉट समर डेज. ठीक है, हर कोई है कि समर डेज में वेट करते हैं बारिश के लिए. हम भी ऐसे करते हैं क्योंकि अब समर सीजन चल रहा है. इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट, और ये एक स्कॉर्चिंग तपती हुई गर्मी में से एक राहत लेकर आती है. द पोइट गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलिंग रेन, और पोइट एक बहुत मतलब कि डिटेल में एक डिस्क्रिप्शन देता है, डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से रेन आती है. ओके तो ये जो पोएम है वो एक लिरिकल टाइप पोएम है. जो हमारे जो पोइट है वो है H.W. लॉन्गफेलो, और अमेरिकन पोइट है वो. ठीक है, और तो ये जो पोएम है, दिस पोएम डिस्क्राइब्स हाउ पीपल वेलकम एंड चेरिश रेन आफ्टर समर. ठीक है, कि किस तरीके से लोग हैं वेलकम करते हैं, बारिश के बाद रेन का स्वागत करते हैं. ठीक है, तो ये सब इस पोएम में बताया हुआ है. Now start. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street in the narrow lane. How beautiful is the rain. What does the poet say? कि जो रेन है वो कितनी सुंदर लगती है जब वो बहुत ज़्यादा डस्ट को और जो हीट मतलब गर्मी को पार करते हुए एक ब्रॉड क्या होता है, वाइड. ठीक है, एक चौड़े फायरी स्ट्रीट मतलब कि जो बहुत तपती हुई जो गलियां होती है उसमें से आती है. इन द नैरो लेन, नैरो क्या होता है, जो मतलब कि तंग गलियां होती हैं. ठीक है, लेन पाथ को बोलते हैं, रास्ते को बोलते हैं. ठीक है, तो तंग रास्तों में से आती हैं और वो कितनी सुंदर लगती है बारिश. ठीक है, मतलब कि बारिश का कैसे बता रखा है, बारिश जैसे मतलब कि धूल को और गर्मी को पार करते हुए किस तरीके से एक ब्रॉड और एक नैरो लेन और मतलब कि पार रास्ते और गलियों में आती है, तो वो बहुत ही सुंदर लगती है. How it clatters along the roofs like the tramps of hoofs, how it gushes and struggle out from the throat of overflowing spout. तो क्लैटर क्या होता है, साउंड करना. ठीक है, जैसे बारिश आती है तो छत पर आवाज़ आती है ना, देखो हम अंदर भी होते हैं तो हमें पता लगता है कि बारिश है, क्योंकि बारिश की टप टप की आवाज़ आती है ना. लाइक द ट्रैम्प्स ऑफ हूफ. अब किस तरीके से कंपेयर किया गया पोइट ने कंपेयर किया है कि जैसे बारिश छत पर आती है ना, बजती है, खड़खड़ की आवाज़ आती है, वो इस तरीके से आती है जैसे ट्रैम्प्स ऑफ हूफ्स होते हैं. ट्रैम्प्स ऑफ फ्रेज का मतलब क्या होता है, जब एनिमल्स मतलब कि स्पीड में अपने हूफ के साथ मतलब भाग रहे होते हैं. ठीक है, हाउ इट गशिज एंड स्ट्रगल आउट, और किस तरीके से मतलब कि गशिज क्या होता है, एक फ्लो में एक मतलब कि संघर्ष करते हुए फ्रॉम द थ्रोट ऑफ, किस तरीके से वो गले से निकलती है, ओवर थ्रोइंग स्पाउटर, नदी की छलकती हुई धारा के साथ. तो मतलब कि किस तरीके से बारिश है, एक मूसलाधार बारिश आती है, एक मतलब कि तंग मतलब कि एक बहुत ही संघर्ष करते हुए गले में से निकलती है एक धारा. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से, मतलब कि जैसे बारिश जैसे स्पीड से आ रही होती है ना, वो ज़्यादा स्पीड से आती है और फ्लो में आती है, और एक जैसे लगता है कि स्काई में से जैसे थ्रोट में से आ रही है. तो इस तरीके से पोइट ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है. Across the window pane it pours and swift and wide with a muddy tide, and like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain. अब विंडो पेन क्या है, जैसे जो खिड़कियों के जो शीशे होते हैं उनको पार करती हुई ये टपकती रहती है. ठीक है, बहुत तेज़ी से, बहुत ही मतलब कि वाइड, बहुत ही ब्रॉड होकर आती है. देखो बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं ना, हम भी ऐसे करते हैं. एंड स्विफ्ट एंड वाइड, बहुत तेज़ी से आती है. ठीक है, एंड वाइड पूरे मतलब ब्रॉड तरीके से, विद अ मडी टाइड. ठीक है, मडी का मतलब क्या होता है, मड्डी का मतलब जैसे कीचड़ को बोलते हैं जो मड्डी होता है. ठीक है, तो किस तरीके से मतलब वो कीचड़ में से मतलब कि आती है. ठीक है, बहुत तेज़ी से आती है. लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, कि ऐसा लगता है इस गटर में से जैसे एक नदी बह रही हो रही होती है. ठीक है, गटर वो होता है ना जहाँ से जैसे मतलब कि हमारा पानी जो सीवरेज वगैरह इकट्ठा होता है, जब सीवरेज का पानी जब बारिश की वजह से सीवरेज के पानी में इकट्ठा होता है तो वो एकदम इस तरीके से बहता नीचे जैसे एक नदी बह रही होती है. तो जो रेन होती है वो रेन क्या होता है, द रेन, द वेलकम रेन, और हम क्या करते हैं, रेन का, बारिश का वेलकम करते हैं. ठीक है, तो पूरी जो पोएम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. रेन को मतलब कि रेन की को डिस्क्रिप्शन बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है H.W. लॉन्गफेलो ने. और इसमें अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो वो हमारी ये रहेगी, जैसे रेन है ना तो हम इसको ए मार्क कर देते हैं, जैसे इसकी जो भी साउंड होती है. ठीक है, नेक्स्ट साउंड क्या है, हीट, अब वो डिफरेंट है तो हम उसको बी मार्क कर देते हैं.
लेकिन स्ट्रीट, अब हीट और स्ट्रीट सिमिलर है तो हम सिमिलर ही फिर बी मार्क किया उसको बी कर देते हैं। अब लेन, अब रेन और लेन की सिमिलर थी तो इसलिए ए और ए हो जाता है, ठीक है। फिर रेन है तो ए, तो हमारी क्या बन जाती है राइमिंग, ए बी बी ए ए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में क्या है, रूफ हूफ सिमिलर है तो ए कर देते हैं। आउट है, स्पाउट है तो सिमिलर है तो बी कर देते हैं, ठीक है। जो भी साउंड सिमिलर होती है ना उसको वही उसी अल्फ़ाबेट से हम वो कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। जैसे पैन है सिमिलर है, पोर्स अलग है तो बी कर देते हैं, कोई बात नहीं। वाइड है, टाइड है सिमिलर है तो हम सी कर देते हैं। रॉयड्स और पॉड सिमिलर है तो वही बी वाला मार्क हम कर देते हैं बी, ठीक है। रेन है, पेन है सेम है तो ए मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी पोएम है, बहुत ही शॉर्ट पोएम थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।